पद के कार्यान्वित अर्थ में शक्ति होती है। इस तरह विधिशेष रूप से ही प्रत्यक ब्रह्म वेदांत के द्वारा बोधित हो जाता है, स्वतंत्र से नहीं। ऐसे कहने वाले कौन है? वृत्तिकार। टीका में देखो, वृत्तिकारों का मत निराश करने के लिए सूत्र का दूसरा व्याख्यान को आरंभ किया जा रहा है। इसका अब ये क्या किया? द्वितीय वर्ण का मतलब दूसरा व्याख्यान किसके लिए? वृत्तिकार का मत निराश के लिए। वृत्तिकार का मत क्या? विदिश सर्वेषां पदानां कार्यान्वित अर्थे शक्तिम् इच्छताम् विधिशेषत्वेन प्रत्येक ब्रह्म वेदांतेर बोध्यते न स्वातंत्र्य। प्रत्येक ब्रह्म का बोध होता है, ये मान्य है। शास्त्र से ही प्रत्येक ब्रह्म का बोध होता है, ये मान्य है, मगर स्वतंत्र रूप से नहीं, विधिशेषत्वेन। विधि का अंग बन करके ही ब्रह्म का बोध वेदांतों से होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो उन्होंने क्या किया भाष्य में? ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, मान्य है, मगर प्रतिपत्ति विधेय का विषय बन करके ही शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। क्या? प्रतिपत्ति विधि का विषय रूप से ही शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का समर्पण किया जाता है। जैसे यूप आहवनीय आदि अलौकिक है, फिर भी विधि शेष से शास्त्र के द्वारा समर्पित होते हैं कि नहीं? क्यों? अरे भाई, शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजन वाला होता है ना। ऐसे सारे शास्त्र तात्पर्य कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मो बोधनम, कर्मो बोधनम, ये शास्त्र का अर्थ है। चोदना लक्षणों धर्म न, तो चोदना क्या है? क्रिया या प्रवर्तक वचनम, ये चोदना है। क्रिया में प्रवृत्त करने वाला वचन यही क्या है? चोदना। तस्य ज्ञानम उपदेश, उस कर्म का ज्ञान ही उपदेश है। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय, उसमें होने वाले सिद्ध पदार्थों का भी क्रिया के लिए ही उपदेश होता है। अंतांग से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम होता दर्थानाम, उपदेश तो क्रिया के लिए होता है, और क्रिया के लिए नहीं हो तो अनर्थक हो जाएगा। अतः पुरुष क्वचित विशेष विषय में प्रवर्तन करके कुतचित विषय विशेषात निवर्तयच्च, किसी विषय विशेष में प्रवर्तन करते हुए किसी विषय विशेष से निवर्तन करके शास्त्र अर्थवत बन जाता है। शास्त्र अगर किसी में प्रवृत्त कर रहा है, किसी में निवृत्त कर रहा है, तभी ही शास्त्र क्या हो गया? अर्थवान बनेगा। शास्त्र कब अर्थवान बनेगा? किसी में प्रवृत्त करेगा, किसी में निवृत्त करेगा, तो ही शास्त्र क्या बनेगा? अर्थवत बनेगा, है ना। पुरुष क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत्, कुतचित विषय विशेषात निवर्तयत्, अर्थवत शास्त्र। शास्त्र कभी अर्थ किसी विषय से प्रवृत्ति करेगा, किसी विषय से निवृत्त करेगा, तभी वो शास्त्र होगा ना।
और उसका अंग रूप से बाकी सारा शास्त्र के ये विधि और निवृत्ति निषेध का अंग रूप से बाकी सारा का उपयोग हो गया। तो ये सामान्य ये निर्णय हुआ ना, क्या शास्त्र तो प्रवृत्ति करेगा निवृत्ति करेगा, प्रवृत्ति के लिए उपदेश करेगा निवृत्ति के लिए उपदेश करेगा, बाकी सारी वस्तु विषय ये विधि पर ही हो जाएंगे, विधि निषेध के अंग बन जाएंगे, है ना। तो बाकी सारा विधि के अंग बन जाएगा। तो ये मानने पर वेदांत भी क्या है, उसी तरह तथा मतलब विधिशेषतया एवं अर्थवत्, वेदांतानामपि विधिशेषतया एवं अर्थवत्वम स्यात्, है ना। सती के विधि परत्वे तो निर्णय हुआ ना, वेदांत भी क्या है, विधि परत्वे वेदांतानाम। जैसे स्वर्ग आदि की कामना है तो अग्निहोत्रादि साधन का विधान होता है कि नहीं, इसी तरह अमृतत्व की कामना हो तो ब्रह्म ज्ञान का विधान होता है, युक्तम, है ना। ये किसका बात होगी, वृत्तिकार के भट्ट भास्कर भर्तृप्रपंच इन लोगों का मत होगा, है ना। कहां से कोष्टक करो, कोष्टक में दे दो, अत्र अपरे, अपरे का ऊपर लिखो वृत्तिकारौ भट्ट भास्करादय, भट्ट भास्कर भर्तृप्रपंचादय, ऐसा लिखो। अपरे के ऊपर लिखा वृत्तिकारादय, है ना। केते भट्ट भास्कर भर्तृप्रपंचादय, है ना। इनका मत कहां तक आया, युक्तम, पैराग्राफ बदल के अपना चाहिए कि नहीं, है ना, किया ना। तो पैराग्राफ बदल कैसा करना, ये है ना। अब ये किसकी गलती है, संपादक की गलती है ना, है ना। यह पैराग्राफ होना चाहिए ना। अब ये कहां तक देख, ये कितना है, वक्त पैराग्राफ ही नहीं है, 71 पेज पर पैराग्राफ है ना। ननु यह का क्या है मतलब, वेदांत शास्त्र, हाँ, वेदांत कांड, वेदांत प्रकरण ज्ञान कांडे, है ना। ननु यह वेदी जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम, ये जिज्ञास वैलक्षण्यम समास कैसा करना, कर्मकांडे जिज्ञास्यम अस्ति न वा, अस्ति, ज्ञानकांडे अपि जिज्ञासम अस्ति न वा, तर्हि उभयोः कांडयोः जिज्ञासम एकम वा भिन्नम वा, भिन्नम न वा, तर्हि कर्मकांड जिज्ञास्यात् ज्ञानकांडस्य जिज्ञास्यम विलक्षणम भवेत् न वा, वही बोलो। ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम, है ना। क्या यह मतलब ज्ञानकांडे, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा का विषय, ये विलक्षण कहा गया है, किससे, कस्मात्, कर्मकांडात्, कर्मकांड जिज्ञास्यात्, ऐसा लिखो। क्या लिखो, जिज्ञास वैलक्षण्यम उक्तम, कर्मकांड जिज्ञास्यात् वैलक्षण्यम उक्तम। देखो उसको स्पष्ट करे, कथम आगे लिखो, उक्तम के बाद में कथम लिखो। कर्मकांड में जिज्ञासा है कि नहीं, कौन,
भव्य धर्म। भव्यो धर्म क्या है? जिज्ञास्य करो, 2 बिंदु दे दो, है ना। कर्मकांड में क्या होने वाला धर्म, भविष्य धर्म, ये क्या है? उसकी जिज्ञासा होती, क्या होगा। तो ये हेतु, यह मतलब हाँ, भूतम सिद्धम नित्य निर्वृत्तम नित्य सिद्धम ब्रह्म। भूतम मतलब सदा वर्तमानम चिरंतनम, नित्य सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य। जिज्ञास नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्य है ना। तो जिज्ञासा वैलक्षण्य बता दिया ना, ननु यह जिज्ञासा वैलक्षण्य मुक्तम, है ना, ये विधान किया। प्रश्न आया कथम, उसका विवरण क्या? कर्मकांडे भव्यो धर्म जिज्ञास्य, है ना। स्वल्पराम यह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम नित्य सिद्धम ब्रह्म जिज्ञासम इति। इससे क्या हो गया? जिज्ञास वैलक्षण्यम उक्तम। तत्र, तो उसमें धर्मज्ञान फलात् अनुष्ठान अपेक्षात् विलक्षणम ब्रह्मज्ञान फलम भवितुम अर्हति। है ना। क्या कहा? ननु यह जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम। कसम कर्मकांडे भव्यो धर्म जिज्ञास्य यह तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञासम अतः वैलक्षणम। तत्र धर्मज्ञान फलात् अनुष्ठान अपेक्षात्, है ना, विलक्षणम ब्रह्मज्ञान फलम भवितुम अर्हति। धर्मज्ञान फलात् समास ज्ञानस्य षष्ठी पुरुष फलात्, ये क्या है? धर्मज्ञान फलात्, वो धर्मज्ञान का फल किसकी अपेक्षा करता है ना। तो अनुष्ठान अपेक्षात, अनुष्ठान की अपेक्षा करने वाला कौन? धर्मज्ञान फल। तस्मात् फलात् क्या हो गया? ब्रह्मज्ञान से फलम विलक्षणम भवितुम अर्हति, है ना। धर्मज्ञान का फल कैसा होता है? 2 विशेषण। धर्मज्ञान का फल कैसा होता है? अनुष्ठान की अपेक्षा वाला। अनुष्ठान अपेक्षात धर्मज्ञान फलात् ब्रह्मज्ञान फलम विलक्षणम भवितुम अर्हति। पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदल दो। ये किसका विधान हो गया? ये किसका विधान हो गया? ये सिद्धांति की बात जी, सिद्धांति है ना। न अर्हति एव भवितुम, ये किसको क्या काम हो गया? पूर्व पक्ष। पैराग्राफ बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, है ना। न अर्हति के पूर्व में पैराग्राफ बदल का चिन्ह करो। न अर्हति एव भवितुम कस्मात् कार्यविधि प्रयुक्तस्य ब्रह्मणा प्रतिपाद्यमानत्वात्। हाँ, कार्य विधि से प्रयुक्त कौन है? ब्रह्म है। उसका ही क्या करता है? ज्ञान कांड प्रतिपादन करता है ना। क्या? कार्य के विधि से प्रयुक्त होने वाला ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता है। ये हेतु बताए क्या है?
तो इसका क्या अर्थ हो गया? ना अर्हति एवं भवितुम का अर्थ क्या हो गया? धर्मज्ञा अनुष्ठान अपेक्षात धर्मज्ञान फलात ब्रह्मज्ञान फलम विलक्षणम भवितुम न अर्हति। ये प्रतिज्ञा है ना। अनुष्ठान अपेक्षा वाले धर्मज्ञान से फल से ब्रह्मज्ञान का फल विलक्षण नहीं हो सकता है। न अर्हति एव भवितुम, ये प्रतिज्ञा। कस्मात कार्य विधि से प्रयुक्त होने वाला ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। वह कथन तो दृष्टांत दे रहा है। द्रष्टव्य तव्यत है ना, तो विधि है ना। यह आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य, तव्य है ना, तो विधि। विजिज्ञासी तव्य तव्य है ना, तो विधि है ना। आत्मा एवं उपासित आशीलिंग है ना, न विधिलिंग है ना, तो फिर क्या है? विधि। आत्मानम एवं लोकम उपासित उपासित विधिलिंग है ना, तो फिर विधि। ब्रह्म एवं भवति, ये लट है, फिर भी उसको क्या करना है? भवेत। इस तरह विधिलिंग ही करना चाहिए, है ना। विजानीयात वेद ब्रह्म एवं भवति इत्यादि विधानेषु सत्सु, ये विधान होने पर क्या हो जाएगा? कोसो आत्मा किम तद ब्रह्म, यह आकांक्षा हो जाएगी। कोसो आत्मा किम तद ब्रह्म इति आकांक्षाया स्वल्पराम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। उसका ये विधि है। आत्मा की उपासना करो, ब्रह्म को जान लो, है ना। आत्मानम लोकम उपासित सो अन्वेष्टव्य, उसकी खोज करो रे। आलिया संसारी का आलिया नहीं, आलिया संसारी पहारे पंडरी है ना। आलेनी संसारा पहारे पंडरी, ये लिखो ना। देख लो, पंडरी मतलब विठोबा को देख लो ना, है ना। तो तुकाराम महाराज भी कह रहे हैं ना कि सगुण को तो देख लो, निर्गुण की बात दूर है। भगवान को देख लो ना, संसार को। आलेनी संसारा पहारे पंडरी है ना, कह रहे हैं ना। वही तो है ना, पहारे आज्ञा कर रहे हैं ना, विधान कर रहे हैं ना। पहारे पंडरी तो विधान है ना, तो वही द्रष्टव्य। आत्मा रे वा द्रष्टव्य, आत्मा को देख लेना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए ना। क्या संसार में रहने का? तो ये जन्म मनुष्य देह मिल गया है, ज्ञान भी इसमें हो सकता है। यहाँ शास्त्र है, शास्त्रकारों ने शास्त्र किया है, अनुभवकारों में अपने अनुभव ग्रसित किया है। उस अनुभव को देने वाले करुणामय आचार्य है, तो फिर जान लो ना, साक्षात्कार कर लो ना। और क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान विबोधत, है ना। यही कह रहे हैं ना। कौन? वेदांत तो ये एक बार देख लो ना, साक्षात्कार। मनुष्याणाम सहस्रेषु कचित यतति सिद्धि यतताम अपि सिद्धा। तो मनुष्यों के सहस्रों में कोट्यवधि में एक जो है ना, वो तू बन जा ना। ऐसा है, तू बन जा ना। और क्या है? तो ये सारे जो विधि वाक्य है, ये विधि के विधि वाक्य है ना, तो ये क्या हो गया? ऐसे जो
विधि होने पर ये आत्मा कौन है ना, ये देव कौन, ये ब्रह्म कौन, ये विठोबा कौन, ये आकांक्षा होगी ना, तो उसके स्वरूप बताने से सब वेदांत तो उपयुक्त है ना। कैसा स्वरूप? नित्य सर्वज्ञ सर्वगत नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवम् आदयः। बस है ना। तो जिज्ञासा होती है ना, को आत्मा किम तत् ब्रह्म, तो उसका स्वरूप समर्पित करके वेदांत उपयुक्त हो जाते हैं। उसको स्वरूप बताने वाले होने से सारे वेदांत क्या हो जाते हैं? उपयुक्त हो जाते हैं। वेदांता उपयुक्ता। वेदांत क्या बोलते हैं? नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, नित्य तृप्त है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, सदैव शुद्ध, सदैव बुद्ध, सदैव मुक्त स्वभाव वाला, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, साक्षी चेता निर्गुणो हम सच्चिदानंदम ब्रह्म इत्यादि इति एवं आदर है ना। ये स्वरूप बता दिया, उसका उपासना करना पड़ेगा। तद उपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति है ना। तद उपासनाच, तद मतलब ब्रह्म की उपासना से, शास्त्र दृष्टो, शास्त्र दृष्ट अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। शास्त्र दृष्टा के लिए, शास्त्र से ही केवल देखा गया, अदृष्ट ऐसा मोक्ष का ही, मोक्ष ही शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति इति। और कर्तव्य विधि में प्रवेश न करते हुए, कर्तव्य विधि से संबंधित न होते है ना, वस्तु मात्र कथने हान उपादान संभवात, हेय उपादेय न होने पर सप्तद्वीपा वसुमति राजा असौ गच्छति इत्यादि वाक्यवाद वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम स्यात्। 7 द्वीप वाली वसुमति है, ठीक है, राजा ये जा रहा है, ये वाक्य की तरह वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एवं स्यात्। कहां से कहा हो गया? कहां से कहां हो गया? है ना, कोटक में जो लोग करो है ना, पैराग्राफ बदल दिया ना, न अर्हति एवं भवितुम से लेकर स्यात्, पैराग्राफ बदल दो है ना। ये पूर्व पक्ष पुप्पा लिखो परिच्छेद में है ना। क्या बोले? अरे भाई वेदांत में आए हुए बात नहीं है, लिंगलोट तव्यत अनियर प्रत्यय से वाक्य ग्रथित है ना, तो लिंगलोट क्या है? विधि में ही होता है ना, है ना। तो विधि में होता है तो आत्मा अरेवा द्रष्टव्य, देखना, देखो है ना, देखना चाहिए, अन्वेष्टव्य, खोजना चाहिए, जिज्ञासितव्य मतलब जिज्ञासा करो, आत्मा की उपासना करो है ना। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, मतलब हो जाए, ये विधान होने पर जिज्ञासा होती है, यह आत्मा कौन है, यह ब्रह्म कौन है। यह आकांक्षा होने पर वेदांत क्या करते हैं? उसका स्वरूप का वर्णन करते हैं ना, और आकांक्षा की शमन करते हैं। क्या कहते हैं, कैसा करते हैं? तो उसका स्वरूप का समर्पण कैसा करते हैं? नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य विशुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानवानंद ब्रह्म एवं आदर। तो ऐसे ये स्वरूप बता दिया ना, तो ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्म की उपासना करे तो फिर क्या होगा?
शास्त्र से देखा जाने वाला है, अदृष्ट है, ऐसा मोक्ष फलम भविष्यति। पैराग्राफ बदल, पूर्व पक्ष लिखा नहीं, यहां नहीं है, स्यात् कर्तव्य विधि अनुप्रवेश वस्तुमात्र कथने आन उपादान असंभवात सप्तद्विश्व, ऐसा न माने, कर्तव्य विधि में वेदांतों का प्रवेश न करवाए, केवल वस्तुमात्र कहने में हो गया, उपाय करेंगे तो साद्वीप वाले वसुमते राजा ये जा रहा है, ये वाक्य जैसे वेद में अनर्थक बन जाते हैं, उसी तरह वेदांत वाक्यों का अनर्थक्यम स्यात्, है ना। पैराग्राफ बदल दिया यहां, और बोल रहे ननु वस्तु मात्र कथने अपनी रज्जुरियम नायम सर्प। वस्तु मात्र कथन है, बराबर है, ये रज्जु है, सर्प नहीं है, इत्यादि से क्या है, भ्रांति जनित भीति निवर्तने न, सर्पोयम कहते भीति होगी कि नहीं, डंडा लाओ डंडा लाओ, अरे भागो 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 भागो, हो गया ना, भीति हो गई कि नहीं। अरे रज्जुरियम नायम सर्प, मैंने डोरी डाली है, वो सर्प नहीं है। तो कि भ्रांति जनित भीति निवर्तना हो गया ना, तो ये रज्जुरियम नायम सर्प, ये वाक्य अर्थवत हो गया कि नहीं है, होता है ना। उसी तरह तथा यह भी है ना, यहां भी असंसारी आत्म मतलब ब्रह्म वस्तु कथन है न, संसारित्व भ्रांति निवर्तने न अर्थवत्वम स्यात्। है ना, बात समझ में आया। पानी दे जरा। ये सिद्धांति है क्या, वस्तुमात्र कथन है, ये बराबर है, मगर ये स्वप्तदित्वा वसुमती राजा सो गच्छति वह तो नहीं है। ननु वस्तुमात्र कथने अपि रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादो भ्रांति जनित भीति निवर्तने न अर्थवत्वम दृष्टम। क्या इत्यादि में भ्रांति जनित भीति निवर्तने न, भ्रांति जनित भीति की भीति को निवृत्त करके वेदांत क्या होता है, अर्थवत हो जाते, वस्तु मात्र कथन करते, भ्रांति से निर्माण होने वाला जो अनर्थ की भीति को निवृत्त करते हैं कि नहीं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं कि नहीं, तो फिर अर्थवत हो गए ना, वही तो चाहिए ना, दृष्टम। तथापि यह संसारी आत्मवस्तु कथने न, यहां संसारी नहीं असंसारी, तू संसारी नहीं है, वो जान रहा है ना स्वामी जी आम्ही संसारी माणसं आहे, मुलं वाळवाला आहे, हो हे कसं काय जमणार है ना, नहीं जमणार, कह रहा है ना। असंसारी नहीं, तू संसारी नहीं है, असंसारी आत्मवस्तु कथन है न, तू असंसारी आत्मा है, ऐसा वस्तु का कथन करने पर कथन है न संसारित्व भ्रांती निवर्तनी। कैंसर झालेला आहे, 6 महीने तुझा आयुष्य है, ये कह दिया ना उसने, डॉक्टर ने, वो डर करके या वो डर करके यहां आए, स्वामीजी असं सांगितलं मला,
हमें दयार्द्र बुद्धि ने बोल दिया, डरो नहीं, डरो नहीं, घबरो नहीं, कैंसर तेरा कुछ नहीं करता है। जब पर स्वतः से बोले जा, मैं आत्मा है, नित्य है, मैं देह नहीं, देह मरतो, देह जातो, मैं आत्मा है। वो हंस के चली जाती है ना, आनंद झाला, समझी, शक्ती दिली, ताकद दिली, मरणाचं काय वाटणार नाही आता. कॅन्सरला निशाण उद्या येणार आहे तर आज येणार आहे तर अब है ना, इसी क्षण करो, मैंने जास्त जितना आयुष्य मिला है उतने मैं प्रभु का चिंतन करूंगी। स्वामी जी आपने मुझे बहुत शक्ति दी है ना, खुश होकर के चलेगी। भगवत गीता पढ़ा है और खुश होगी, ज्ञानेश्वरी की आवृत्ति करने और आनंद बढ़ता रहा, कैंसर का दुख कम होता रहा, है ना, है ना, होता है कि नहीं होता है। भ्रांति दुख कम हो जाता ना, यथार्थ ज्ञान होती है, धैर्य आ जाता है, शक्ति आता है, बल आता है, आत्मबल मिल जाता है, वेदना सहन करने की ताकत मिलती है, तितिक्षा करने की ताकत होती है, तप करने की ताकत है, मेरा तप है, ऐसा अनुभव करता है कि नहीं करता? करता है ना, है ना। तो ये कहा ना पैराग्राफ में क्या क्या, वस्तुमात्र कथने अपि रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादो भ्रांति जनित भीति निवृत्त करके अर्थवत्व है कि नहीं ये वाक्य में। उसी तरह नस्त्वम संसारी त्वमसि आत्मा असंसारी, तो संसारित्व का भ्रांति की निवृत्ति होगी कि नहीं, फिर उसको अपने पहचान हो जाती कि नहीं होती है। तो अर्थवत्वम स्यादेव, पैराग्राफ बदलो, है ना। पूर्व पक्ष आया, बोला हाथ पर ताली देकर बोल दिया ऐसा करके, क्या बोल दिया, बौद्ध लोग ऐसे करते हैं, वो उधर बैठा हुआ है ना, और बोलने वाला लोग हाथ फायर करके करके बोलेगा वो, है ना, या बोल करके बात क्या करेगा, ताली देगा करके, है ना, और वो खड़ा रहेगा, सुनने वाला नीचे बैठा हुआ, आसन पर बैठा हुआ, है ना। तो बोलता है, क्या बोलता है, कहा आया, हाँ, न तू निवर्तते, है ना, है ना, स्यादेतते, पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई, रज्जु सर्प में रज्जु के स्वरूप का श्रवण होता है ना, है ना, रज्जु का स्वरूप श्रवण होकर के सर्प की भ्रांति निवृत्त हो गया, ये तो प्रत्यक्ष है ना, तो फिर मानेंगे ना हम लोग क्या। रज्जु का स्वरूप कहने पर उसमें हो गई जो सर्प भ्रांति थी, तो निवृत्त हो गई कि नहीं होगी, होगी ना, निवृत्त होगी, ये प्रत्यक्ष है, हमने देखा है, हमको अनुभव आ जाता है, उसको मानते हैं। मगर वैसे ही संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तते, तो संसारित्व की भ्रांति ब्रह्म का स्वरूप श्रवण मात्र से ही निवृत्त हो जाएगी, तो फिर क्या हो गया, निवृत्त होती है, न निवर्तते, न तो निवर्तते, है ना। जिसने श्रुत ब्रह्मणों की ब्रह्म को सुन लिया है आचार्य पूर्वक शास्त्र से,
उसके लिए 12 वर्ष उसने क्या किया है, समर्पित किए, ब्रह्म सूत्र तक पढ़ा है, सारे पदवाक्य पारावारिण है। उसको क्या गए, व्याधि होगी तो दुख नहीं होता है, भंडारा दिया तो सुख नहीं होता है, 100 रुपए किसी ने दक्षिणा दे दिया तो सुख नहीं होता है, होता है कि नहीं? पेट में गैस हो गया तो दर्द होता है कि नहीं? अपचन हुआ तो अपचन होता है कि नहीं? भिक्षा नहीं मिली तो भूख लगती है कि नहीं होती है? प्यास लगती है कि नहीं? शौच करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? फिर क्या उपयोग है? फिर क्या उपयोग है? पूर्व पक्ष ने कह दिया ना, कैसा कह दिया, समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या न तू निवर्तते, ये कहा, क्या किया है इसने? क्या किया है, रज्जु रूप श्रवण होने पर सर्प भ्रांति निवृत्त होती है ना? उसी तरह संसारी, मैं संसारी हो, ये भ्रांति ब्रह्म का स्वरूप सुनने से निवृत्त होता है ना? बोल दिया न तो निवर्तते, है ना? पैराग्राफ बदल दिया। हाँ, क्यों? इसमें तो मानेंगे, है ना? स्यादेतद एवं कहा, स्यादेतद एवं के पहले क्या करना है, पैराग्राफ बदलना। रज्जु स्वरूप सुनने पर सर्वभव की भ्रांति निवृत्त होती है कि नहीं होती है? उसको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? क्यों? साक्षात अनुभव है, दृष्ट है ना? मगर ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र से संसारित्व भ्रांति निवृत्त होते, इसमें कोई ऐसा अनुभव नहीं आता है। क्यों अनुभव नहीं आता है? ऐसा होता तो जिसने क्या किया है, ब्रह्म सूत्र तक पड़ा हुआ है ना, वो विवाह करने के लिए और बच्चे पालने के लिए नहीं जाता ना, है ना? भाई ने बुला लिया तो चला गया दौड़ करके, ऐसा थोड़ा होता। वो बोलता कठोर, निघून जाई तुम, चालता हो, उधर नकट्या झाला, मलाही नकटा बनवतो उसको, जाओ इधर, तुम नहीं आ जाएंगे, तुम हमारे पीछे पड़ेंगे तो और कहीं नेपाल में चले जाएंगे। ऐसा कहता है? नहीं कहता है। ब्रह्मसूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? फिर भी क्या हो गया, है ना? 2 4, 4 6 8, 8 10, 10 सहस्र, 10 भुज बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्व सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शन, और खाली सुनने से थोड़ा काम बनता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इति च श्रवण के उत्तर कालयो मनन निदिध्यासन और विधि दर्शनात्, श्रवण के बाद में मनन निदिध्यासन का विधि दिखाई देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं उपासना विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्माम प्रवगंतव्य। पूर्व पक्ष ने कह दिया ना, क्या? प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं, प्रतिपत्ति उपासना विधि का विषय रूप से ही शास्त्र प्रमाण है, ब्रह्म के लिए शास्त्र प्रमाण है। अगर ब्रह्म उपासना विधि का विषय बना करके ही शास्त्र ब्रह्म के लिए प्रमाण बन जाता है। पैराग्राफ इधर बदला, सिद्धांत कह रहा
न। तो नीचे अनुमान किया, वेदांत न विधि परा, विधिशेष भी विधि पर नहीं है, विधि शेष भी नहीं है, उपासना शेष भी नहीं है ना। वेदांत न विधि परा, क्यों? स्वल्प विराम, स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वात्। स्वार्थ में फल वाले होते हैं और उसमें नियोज्य का अभाव होता है। कैसा? नयम सर्प इति वाक्यवत्। सोरदित स्वर्ग कामो यजेत। इसलिए निराश के लिए हेतु में फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वात्, है ना। स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वात्। वेदांतान विधि परा, स्वार्थे फलवत्वे नियोज्य विदुरत्वात्। स्वर्ग काम योजित में नियोज्य है, स्वरोधित में क्या होगा? विधिशेषत्व है। यहां तो स्वार्थ फलवत्व है, इसलिए अर्थवाद नहीं है ना। स्वरोधित यद अवरोधित तद रुद्र से रुद्रवत्वम, यह अर्थ रुद्रत्वम। इसको अर्थवाद को करने के लिए कौन सा वाक्य बता दिया है? विशेषण बोलो ना, कौन सा दिया है? फलवत्वे सति, है ना। स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वात्। ये दूसरा है, ये स्वर्ग काम योजत में नियोज्य है ना, इसमें नियोज्यत्व नहीं है। ये विशेषण द्वयमिति सिद्धांत है। अत्र अविधीयते, तुमने जो कहा है ना, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभिगंतव्यम इति, इसके बारे में हमको कहना है। क्या कहना है? न कर्म ब्रह्म विद्या फलोर्वैलक्षण्य। कर्म फलात् ब्रह्म विद्या फल विलक्षण है, ये संग्रह वाक्य। श्रुति स्मृति सिद्धम धर्मरूप चुदना लक्षणों धर्म न, धर्म रूप जो श्रुति सिद्धम कर्म, कितने प्रकार का? कायिक वाचिक मानसिक। मानसम कहा, शारीरम वाचिकम, शारीरम वाचिकम मानसम। तो मराठी में काया वाचा मनसा है ना, कायिक वाचिक मानसिक कर्म। कैसा? स्मृति से श्रुति से सिद्ध, जिसका नाम क्या है? धर्म। उसके विषय में जिज्ञासा बताई गई। कौन से सूत्र से? अरे पहले ही सूत्र से ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जैमिनी सूत्र इति सूत्रिता है ना। पूर्ण विराम करो। अधर्म क्या है? हिंसादि ही, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्। उस अधर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, नहीं करनी। अरे भाई, अधर्म की भी जिज्ञासा करनी चाहिए ना। वो मालूम नहीं होगा तो उसका परिहार कैसा करेंगे? क्या अधर्म है ये मालूम नहीं होगा तो उसको त्यागेंगे कैसे? तो अधर्म भी जिज्ञासा है। किसके लिए? परिहाराय हेतु बता दिया।
अधर्मो अपी, अधर्म कौन? कोटक नहीं, हिंसादि। ये कौन है? प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध चोदना लक्षण वाला है, इसलिए वो भी जिज्ञास है। क्यों? परिहार है। तयोर चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयो धर्म धर्मयो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीरवाग मनोवीर एव उपभुज्यमाने विषेन्द्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे, है ना। वो चोदना लक्षण जिनको उपदेश लक्षण है, कौन? अर्थ अनर्थ, धर्म अधर्म, उसके फल कौन है? प्रत्यक्ष। कौन? सुख दुख के। कैसे? शरीर वाणी मन से उपभोग किए जाने वाले, और कैसे? विषयेंद्रिय संयोग से उत्पन्न होने वाले। और कहां प्रसिद्ध है? ब्रह्म से लेकर स्थावर तक प्रसिद्ध है। ये सुख दुख वाले हैं। विषेंद्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादि से स्थावर पर्यंत विषेंद्रिय संयोग जन्य शरीर वांग मनोभीर उपभुज्यमाने सुख दुखे फले प्रत्यक्षे कयो चोदना लक्षणयो अर्थ अनर्थयो धर्मा धर्मयो। पाप ही अनर्थ है। को अनर्थ? पापयो अधर्म। हो गया। मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्य अनुसूयते। मनुष्य को लेकर ब्रह्म तक देह वालों में सुख का तरतम भाव होता है कि नहीं? कि पूर्ण पुरुष से 100% का गंधर्व का होता है ना, आजान गंधर्व। फिर क्या हो गया? देव गंधर्व। फिर क्या हो गया? गौण देवता। फिर मुख्य देवता। फिर इंद्र। फिर बृहस्पति। फिर ब्रह्मदेव। फिर ब्रह्म। इससे 100 गुना ये बता दिया है ना। कहाँ बता दिया? छांदोग्य उपनिषद में और तैतरीय उपनिषद में ये बता दिया ना। सुख का तारतम्य अनुसूयते। तत् हेतोर धर्म स तारतम्य गमते। उसका जो सुख ततश्च, तद हेतु मतलब सुख तारतम्य हेतु धर्मस्य तारतम्य गम्यते ना। सुख तारतम्यात्, धर्म में भी तारतम्य है, यही माना जाता है ना। ब्रह्म पद मिल जाएगा तो क्या सुख परमानंद होगा ना। तो उसके लिए किया हुआ तप और धर्म भी प्रचंड होगा ना। और देव योनि में चले गए तो उसके लिए किया हुआ धर्म पुण्य कम होगा। धर्म तारतम्या अधिकारी तारतम्य, क्या फल तारतम्या धर्म तारतम्य, धर्म तारतम्या अधिकारी तारतम्य। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। अधिकारी तारतम्य किससे होता है? अर्थित्व और सामर्थ्य से। अधिकारी वो किसका अर्थी है? स्वर्ग का है या प्रजा का है? सामर्थ्य कितना है? सर्वस्व दान का सामर्थ्य है क्या, या एक पशु देने का सामर्थ्य है? अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकार तारतम्य। अधिकार तारतम्य किससे आ जाएगा? अर्थित्व और सामर्थ्य से अधिक अधिकार सामर्थ्य तारतम्य। तथा च यागादि अनुष्ठायी नाम एवं
विद्या समाधि विशेषात उत्तरेण पथा गमन, है ना। अब यहां रुक जाएंगे ना। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं